रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर इंटर्नशिप की जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं, उसके हवाले से कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि जनाब इसमें एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, टेस्ट और इंटरव्यू का सिलेबस क्या होगा, और इसमें मेरिट फार्मूला किस तरीके से है, कैसे हमारा मेरिट कैलकुलेट होगा। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। ये मेरे सामने जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो आपकी STI के हवाले से पॉलिसी बनाई गई है, वो मेरे सामने खुली पड़ी है। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में थे, एज लिमिट के हवाले से, क्वालिफिकेशन के हवाले से, मेरिट के हवाले से, इसकी पे के हवाले से, ड्यूरेशन के हवाले से, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सबसे पहली बात जो आपने स्टार्ट पे अपने माइंड में बिठा लें कि इसका जनाब जो टेस्ट है, टेस्ट इसका नहीं होता। आपका STI का किसी किस्म का कोई रिटर्न टेस्ट PPSC या NTS के थ्रू, बच्चे पूछ रहे थे कि इसका जनाब PPSC टेस्ट लेगा या NTS लेगा, तो इसका ना तो PPSC टेस्ट लेगा, ना ही NTS टेस्ट लेगा, और ना ही डिपार्टमेंट लेगा। मीन्स कि इसमें किसी किस्म का कोई टेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है STI में। ये बात पहले आप क्लियर कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जस्ट आपका इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू की आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, वो सारी मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बता देता हूं। और चूंकि इसका टेस्ट वगैरह नहीं होना, इसलिए इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वजह से किसी किस्म का कोई ग्रुप हम नहीं बनाएंगे, इसका किसी किस्म का कोई भी पेड सेशन नहीं होगा। ये सारे का सारा जो सेशन होगा हमारा बिल्कुल 100% फ्री होगा, किसी किस्म का कोई चार्जेस हम इससे नहीं लेंगे आपको इसकी तैयारी वगैरह करवाने के। जस्ट क्या इसमें आपको तरीकाकार क्या है कि इसमें आपने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने अप्लाई कब करना है और कैसे करना है और किस तरीके से करना है और किस पोर्टल पे करना है। वो सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला मैं आपको 1 to 1 जो है ना, टाइम टू टाइम आपको मैं इसमें शेयर करता रहूंगा। आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है तो 034366333103 इसमें आपको हम इस दफा जो है ना, जो हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल होगा उसमें आपको ऐड कर लेंगे। तो ये वाला चैनल आप पहले यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही पर सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी की सारी डिटेल टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। चलते हैं जी आज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले इसमें आता जी, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले देखें जी, MA MS या BS। आपके MA MSc या BS मीन के कोई भी 16 साल आपके पास डिग्री है, MA की है, या BS 4 ईयर आपका है, इसमें आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट आपकी 21 से 45 साल होगी। एज लिमिट आपकी 21 से 45 साल है, मेल और फीमेल दोनों की यही एज लिमिट है, ठीक है जी। और उसमें आपके पास जो कहता जी, preference shall be given to candidates having professional qualification that is M.Ed and B.Ed in addition to above cited qualification। क्या मतलब है, अगर आपने B.Ed या M.Ed किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन B.Ed और M.Ed जरूरी नहीं है। ये आप क्लियर कर लें बात कि B.Ed और M.Ed अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इसमें B.Ed M.Ed जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने B.Ed और M.Ed किया हुआ है तो फिर आपको मेरिट में नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। B.Ed और M.Ed वालों को फायदा हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके वैसे ही नंबर इतने अच्छे होते हैं BS में, MSc में, मैट्रिक में, FA वगैरह में, तो उनको B.Ed के बगैर भी उनका मेरिट ऊपर चला जाता है। तो इसलिए B.Ed के बगैर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो फिर आपको इसमें इजाफी नंबर मिल जाएंगे। एज लिमिट 21 से 45 साल आपकी होगी जी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जी एक्सपीरियंस क्या है जी, फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैविंग रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आर एनकरेज्ड टू अप्लाई, हाउएवर प्रेफरेंस मे बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। क्या मतलब है कि इसमें जो आपके पास जो फ्रेश लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी किस्म की कोई टीचिंग की हुई है प्राइवेट स्कूल में, किसी किस्म की प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की हुई है और आपके पास प्राइवेट स्कूल का टीचिंग एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो मींस के अब यहां से आपको थोड़ी सी पिक्चर वादे होना शुरू हो जानी चाहिए कि आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना है। यही सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में सारी डिस्कस करूंगा, डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से तैयार करनी है ताकि आपका मेरिट हाई हो जाए। तो मींस के आपने क्या किया जी, आपको मैं एक फॉर्मेट भी बताऊंगा, ठीक है। उसके मुताबिक आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा लेना है। अगर ना कोई भी बना के दे तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आपका अरेंज कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो वो आपने करना है। उसके बाद आपका, और जी मैं आपको बार बार बता रहा हूं, किसी किस्म का कुछ चार्जेस हमारा इस प्रोग्राम के लिए नहीं है, कोई पैसा हम आपसे वसूल नहीं करेंगे, 100% बिल्कुल फ्री इसमें सारा हमको गाइड करेंगे, जो चैनल पे और जो इस चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी, ठीक है जी। उसके बाद आप, ये आपके पास हो गया हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के वाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसी तरीके
तरीके से आपके पास होगा जी, जो आपके पास एलिमेंट्री स्कूल मीन के मिडिल स्कूल है, उसमें भी आपके पास एमए, एमएससी, बीएस या बीएस ऑनर आपके पास है, या बीए, बीएससी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मीन के अगर आपके पास 16 साल डिग्री नहीं भी है तो आप 14 साल डिग्री, अब अगर आपके पास बीए, बीएससी है तो एलिमेंट्री स्कूल में आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एमए, बीएस वाले अप्लाई करेंगे, मीन के 16 साल डिग्री वाली। तो आपके पास जो एलिमेंट्री स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल में 14 साल डिग्री वाले मीन के बीए, बीएससी, एडीपी, बीकॉम, बीबीए वगैरह भी अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सारी कंडीशन वैसी की वैसी है, ये डू लिखा हुआ है, इसमें एज लिमिट भी वही है। उसके बाद आपके पास है जी प्राइमरी स्कूल में आपके पास बीए, बीएससी, इसमें एमए, एमएससी रिक्वायर्ड ही नहीं है, सिर्फ बीए, बीएससी वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे किसी किस्म की, ठीक है जी। और आपके पास है जी अगर बीएड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी इसमें क्राइटेरिया सेम है। ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपके पास क्या था जी, टेम्परेरी लोकल हायरिंग। क्या मतलब है, ये जो आपका जो स्कूल है ना जी, इसमें आपके पास है जी यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल के ऊपर इसमें भर्ती होगी। इसमें आप जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी तहसील के अंदर स्कूल है, आपके यूनियन काउंसिल के अंदर स्कूल है, आपके गांव के अंदर स्कूल है, तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि आपके गांव के या आपके मोहल्ले में स्कूल हो और जनाब आप भी अप्लाई करें और कोई बाहर से, शहर से बंदा या दूर से भी गांव से अप्लाई कर ले तो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, बल्कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी जिसका जो लोकल बंदा होगा उसको ज्यादा उसमें प्रेफर किया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके सिलेक्शन प्रोसीजर है जी। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें प्रिंसिपल जो है ना, उस स्कूल का जो मुतलका प्रिंसिपल है वो जनाब उसको वो कमेटी बनेगी, ठीक है, डीओ साहब कमेटी बनाएंगे। उसमें आपके पास स्कूल हेड होगा, उसमें कमेटी के कुछ बंदे होंगे, मुतलका ऑफिसर्स होंगे, वो कमेटी होगी। और असेसमेंट वगैरह इसमें किसी किस्म की नहीं होगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट होगी। एडवर्टीजमेंट स्कूल की तरफ से आएगा। एप्लीकेशन सबमिशन जो होगी वो आपके पास है जी, एस्पायरिंग कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन ऑन पोर्टल पे इसमें अप्लाई होगा। किसी किस्म की आपको स्कूल जाके जो अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, और पोर्टल के ऊपर ही आपको जनाब खाली सीटों का भी पोर्टल पे ही पता चलेगा। तो वो पोर्टल का लिंक भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे पोर्टल ओपन होगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारा कुछ मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल जो मेरा होगा, मैं आपको अगर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 034366333103, मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके स्क्रूटनी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट लिस्टेड को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी भी हम इंशाल्लाह ताला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास हो गया जी, ये आपके पास हायरिंग कमेटी ली हुई है, प्रिंसिपल होगा, एओ होगा, एसएमसी का मेंबर होगा, ये सारे लिखे हुए हैं। ये आपके पास मेरिट है। मेरिट में आपके पास मास्टर के आपके पास 40 नंबर है, बैचलर के आपके पास 15 नंबर है। इसमें आपके पास क्या जी, इसमें अगर 90% से अबव नंबर है तो पूरे 40 नंबर मिलेंगे। अगर 80% नंबर है तो फिर 36 नंबर मिलेंगे। अगर 70 to 80 के दरमियान है तो 32 नंबर मिलेंगे। 60 से 70 के दरमियान है तो 28 नंबर मिलेंगे। और 50% से ऊपर नंबर है तो फिर आपको 24 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से आपके बैचलर के मार्क्स भी काउंट होंगे। ये नीचे सारा फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट के 15 नंबर है, मैट्रिक के 15 नंबर, वो भी इसी तरीके से आपके मिलेंगे। और बीएड और एमएड के 10 नंबर अगर आपके पास है, बीएड एमएड तो 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर बीएड एमएड आपके पास नहीं है तो फिर आपको ये 10 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास जनाब ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसमें जो आपके पास मंथली स्टाइपेंड है, आपका जो पे है, प्राइमरी स्कूल वाले को 38,000 38, एलिमेंट्री स्कूल वाले को 40,000, और हायर सेकेंडरी स्कूल जो आपके हैं, जो 9th 10th वाले या 11वीं 12वीं वाले, उसमें आपको 45,000 आपका स्टाइपेंड होगा। ये आपके पास पे हो गई जी, ठीक है। ये आपके पास तकरीबन ये, उसके बाद ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट का सारा उसने फॉर्मेट दिया हुआ है। नीचे आपके पास जो है ना ये एक्सेप्टेंस लेटर आपको दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी आपके पास पॉलिसी थी। मजीद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कोई बात रह गई हो, तो आप जनाब मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 034366333103। ये ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक भी दे दिया, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम ये सारी की सारी जो आपकी STI की जॉब है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।